आज आप देख रहे हो जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं जो नर्सिंग के अंदर एक बहुत बड़ी राशि फीस के रूप में देकर राजस्थान के जगह जगह की जो मेडिकल कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, उनसे प्रशिक्षित होकर अच्छे से मरीजों की सेवा करके प्रशिक्षित होकर जगह जगह कोने कोने में जो अपना अनुभव मरीजों की सेवा में लगाए हुए हैं, हर चिकित्सालय में जाके आज वो नर्सेज जो ये भर्ती जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में हो रही है, उसमें उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। जबकि जो नर्सेज केवल उनका एक उद्देश्य है कि कैसे न कैसे, चाहे पैसे से लेकर या कैसे भी लेके डिग्री लेकर केवल जॉब लग जाए, वो उद्देश्य बनाकर यहाँ पे अपने चहेते प्रशासन में जुड़े हुए लोग, यूनियन से जुड़े हुए लोग जो उनको बैकडोर से एंट्री करा रहे हैं, जिससे हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से जो प्रशिक्षित जो नर्सेज छात्र छात्राएं जो बेरोजगार घूम रही हैं, जो यहाँ पे मरीजों की सेवा में एक वर्कलोड, इतना वर्कलोड है, नर्सिंग कर्मचारियों की इतनी कमी है चिकित्सालय में, फिर भी उन्होंने अपने कड़ी मेहनत के साथ मरीजों की हमेशा सेवा की है। आज वो बाहर बैठे हैं और जिन लोगों के पास कोई अनुभव नहीं है वो आज इन हो रहे हैं। इसके लिए नर्सेज की पूर्व यूनियन और नर्सेज के बहुत सारे कर्मचारी इसको अंदर ही अंदर नहीं, बाहर जाके कुठाराघात हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके लिए मैं चिकित्सालय प्रशासन, हमारे जितने भी नर्सेज संगठन है, कर्मचारी महासंघ के संगठन है, उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त महोदय, साथ ही हमारे प्रधानाचार्य महोदय और हमारे सुप्रिटेंडेंट महोदय को भी इस चीज़ का ज्ञापन दिया था कि सर ये यूटीबी पे करवा दो, या फिर इस भर्ती का हम विरोध नहीं कर रहे, इस भर्ती का हम विरोध नहीं कर रहे, हम इस भर्ती का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि निष्पक्षता हो, रोस्टर लगे, ट्रांसपेरेंटी रहे, ताकि हमारे उन छात्रों के साथ जो गरीब छात्र हैं, जो बेचारे उनके माँ बाप कोई कारीगरी का काम करता है, कोई मजदूरी का काम करता है, कोई ठेला चलाता है, उनके साथ किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो। लेकिन इसके लिए हमने देवनानी महोदय जो हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे हमें उम्मीद है, साथ ही हमारी दक्षिण की विधायक अनीता वधेल जी से उम्मीद है, उन्होंने आश्वासन दिया है। फिर भी चिकित्सालय प्रशासन इस भर्ती को कराने में क्यों अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है? क्या उनका निजी लालच है या कोई भ्रष्टाचार का कोई निजी फायदा है? इसको भर्ती को क्यों कराना चाह रहे हैं? इसमें क्या लिस्ट जारी की, क्या मेरिट जारी की, ये क्यों जारी नहीं की गई आज तक? आज हम 2011 में 39 यूटीबी के अंदर आए थे, हमारी मेरिट जारी हुई थी राजस्थान लेवल पे सेलेक्ट हो गए थे, हमारी पारदर्शिता थी, हम गर्व से कह सकते हैं हम यूटीबी से आए थे। आज इन छात्रों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, ठेका प्रथा का मतलब होता है गुलाम तैयार करना। क्या हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या राजस्थान में गुलाम पैदा करना चाहते हो या नर्सेज, एक ईमानदार नर्सेज पैदा करना चाहते हो जो 60,000 50,000 देकर अपने निजी फायदों के लिए जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोग आज लड़ तो जाएंगे, लग तो जाएंगे कहीं, लेकिन वो किसी मरीज का सही इलाज नहीं कर पाएंगे। कल का कोई मरीज इलाज के दौरान इंजेक्शन गलत लगाने से, गलत दवाई देने से मरा तो उसका क्या होगा, ये आप हर से खुद देख सकते हो। मैं दुखी हूं, उनसे ये प्रताड़ित होता हूं। मैं एक संविदा कर्मी से होकर नियमित हुआ हूं, मैं यूटीबी से नियमित हुआ हूं, मुझे दर्द है कि मेरे किसी भी कर्मचारी के साथ कोई कुठाराघात नहीं हो। मैं गंगा संजाटा पूर्व जिला अध्यक्ष, साथ ही चिकित्सा प्रकोष्ठ का महासंघ का संभागीय अध्यक्ष हूँ, साथ ही हमारे कई भी कर्मचारी संगठन जो आज यहाँ खड़े हुए, हमारी एक ही मांग है, या तो यूटीबी करो या फिर भर्ती में पारदर्शिता। जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं जो नर्सिंग के अंदर एक बहुत बड़ी राशि फीस के रूप में देकर राजस्थान के जगह जगह की जो मेडिकल कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, उनसे प्रशिक्षित होकर अच्छे से मरीजों की सेवा करके प्रशिक्षित होकर जगह जगह कोने कोने में जो अपना अनुभव मरीजों की सेवा में लगाए हुए हैं, हर चिकित्सालय में जाके आज वो नर्सेज जो ये भर्ती जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में हो रही है, उसमें उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। जबकि जो नर्सेज केवल उनका एक उद्देश्य है कि कैसे न कैसे, चाहे पैसे से लेकर या कैसे भी लेके डिग्री लेकर केवल जॉब लग जाए, वो उद्देश्य बनाकर यहाँ पे अपने चहेते प्रशासन में जुड़े हुए लोग, यूनियन से जुड़े हुए लोग जो उनको बैकडोर से एंट्री करा रहे हैं, जिससे हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से जो प्रशिक्षित जो नर्सेज छात्र छात्राएं जो बेरोजगार घूम रही हैं, जो यहाँ पे मरीजों की सेवा में
एक वर्कलोड, इतना वर्कलोड है, नर्सिंग कर्मचारियों की इतनी कमी है चिकित्सालय में, फिर भी उन्होंने अपने कड़ी मेहनत के साथ मरीजों की हमेशा सेवा की है। आज वो बाहर बैठे हैं और जिन लोगों के पास कोई अनुभव नहीं है वो आज इन हो रहे हैं। इसके लिए नर्सेज की पूर्व यूनियन और नर्सेज के बहुत सारे कर्मचारी इसको अंदर ही अंदर नहीं, बाहर जाके कुठाराघात हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। देख रहे हो जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं जो नर्सिंग के अंदर एक बहुत बड़ी राशि फीस के रूप में देकर राजस्थान के जगह जगह की जो मेडिकल कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, उनसे प्रशिक्षित होकर अच्छे से मरीजों की सेवा करके प्रशिक्षित होकर जगह जगह कोने कोने में जो अपना अनुभव मरीजों की सेवा में लगाए हुए हैं, हर चिकित्सालय में जाके आज वो नर्सेज जो ये भर्ती जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में हो रही है उसमें उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। जबकि जो नर्सेज केवल उनका एक उद्देश्य है कि कैसे न कैसे चाहे पैसे से लेकर या कैसे भी लेके डिग्री लेकर केवल जॉब लग जाए, वो उद्देश्य बनाकर यहाँ पे अपने चहेते प्रशासन में जुड़े हुए लोग, यूनियन से जुड़े हुए लोग जो उनको बैकडोर से एंट्री करा रहे हैं, जिससे हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय से जो प्रशिक्षित जो नर्सेज छात्र छात्राएं हैं जो बेरोजगार घूम रही हैं, जो यहाँ पे मरीजों की सेवा में एक वर्कलोड, इतना वर्कलोड है, नर्सिंग कर्मचारियों की इतनी कमी है चिकित्सालय में, फिर भी उन्होंने अपने कड़ी मेहनत के साथ मरीजों की हमेशा सेवा की है। आज वो बाहर बैठे हैं और जिन लोगों के पास कोई अनुभव नहीं है वो आज इन हो रहे हैं। इसके लिए नर्सेज की पूर्व यूनियन और नर्सेज के बहुत सारे कर्मचारी इसको अंदर ही अंदर नहीं, बाहर जाके कुठाराघात हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। साथ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके लिए मैं चिकित्सालय प्रशासन, हमारे जितने भी नर्सेज संगठन है, कर्मचारी महासंघ के संगठन है, उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त महोदय, साथ ही हमारे प्रधानाचार्य महोदय और हमारे सुप्रिटेंडेंट महोदय को भी इस चीज़ का ज्ञापन दिया था कि सर ये यूटीबी पे करवा दो, या फिर इस भर्ती का हम विरोध नहीं कर रहे, इस भर्ती का हम विरोध नहीं कर रहे, हम इस भर्ती का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि निष्पक्षता हो, रोस्टर लगे, ट्रांसपेरेंटी रहे, ताकि हमारे उन छात्रों के साथ जो गरीब छात्र हैं, जो बेचारे उनके माँ बाप कोई कारीगरी का काम करता है, कोई मजदूरी का काम करता है, कोई ठेला चलाता है, उनके साथ किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो। लेकिन इसके लिए हमने देवनानी महोदय जो हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे हमें उम्मीद है, साथ ही हमारी दक्षिण की विधायक अनीता वधेल जी से उम्मीद है, उन्होंने आश्वासन दिया है, फिर भी चिकित्सालय प्रशासन इस भर्ती को कराने में क्यों अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है? क्या उनका निजी लालच है या कोई भ्रष्टाचार का कोई निजी फायदा है? इसको भर्ती को क्यों कराना चाह रहे हैं? इसमें क्या लिस्ट जारी की, क्या मेरिट जारी की, ये क्यों जारी नहीं की गई आज तक? आज हम 2011 में 39 यूटीबी के अंदर आए थे, हमारी मेरिट जारी हुई थी राजस्थान लेवल पे सेलेक्ट हो गए थे, हमारी पारदर्शिता थी, हम गर्व से कह सकते हम यूटीबी से आए थे। आज इन छात्रों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, ठेका प्रथा का मतलब होता है गुलाम तैयार करना। क्या हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या राजस्थान में गुलाम पैदा करना चाहते हो या नर्सेज, एक ईमानदार नर्सेज पैदा करना चाहते हो जो 60,000 50,000 देकर अपने निजी फायदों के लिए जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोग आज लग तो जाएंगे कहीं, लेकिन वो किसी मरीज का सही इलाज नहीं कर पाएंगे। कल का कोई मरीज इलाज के दौरान इंजेक्शन गलत लगाने से, गलत दवाई देने से मरा तो उसका क्या होगा, ये आप हर से खुद देख सकते हो। मैं दुखी मुंह से ये प्रताड़ित होता हूँ। मैं एक संविदा कर्मी से होकर नियमित हुआ हूँ, मैं यूटीबी से नियमित हुआ हूँ, मुझे दर्द है कि मेरे किसी भी कर्मचारी के साथ कोई कुठाराघात नहीं हो।